को टक्कर दे रही हैं। और अन्य लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो बैतूल लोकसभा सीट, जहां से दुर्गादास उइके को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और हर लोकसभा सीट पर हम इसी तरह से चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और किनके बीच टक्कर होगी, क्या यहां के मुद्दे रहेंगे और पोलिंग बूथ्स पर क्या तैयारियां हैं और अब कहां तक वोटिंग की प्रक्रिया पहुंची, ये भी दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान आप देख रहे हैं इस वक्त अपने घर पर पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए। और किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान की शरण में जाना यूं भी आपको मनोबल देता है, आपको उत्साह प्रदान करता है, आपके निश्चय को दृढ़ बनाता है और ईश्वर उसमें आपका सहयोग करता है, ऐसी मान्यता है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो कि पूरे ध्यान में इस वक्त ध्यान मग्न दिखाई दे रहे हैं और ज्योत जलाकर मां की आराधना कर रहे हैं और भगवान की शरण में प्रार्थना कर रहे हैं। और इस बार विदिशा से जो ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं, न सिर्फ विदिशा लोकसभा सीट के लिए बल्कि आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालने वाली ये शख्सियत हैं और प्रदेश में लंबे समय तक इनका शासन चला और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल प्रखर वक्ता और एक मजे हुए राजनेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम किया, प्रचार किया। और इस लोकसभा चुनाव में भी अंशिका हमने देखा शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करते नजर आए। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जो पहला वाक्य इनके मुख से निकला था वो ये कि 29 कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी को अर्पण करनी है, ये लक्ष्य लेकर इस बार चुनावी मैदान में जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह हमने हर बार देखा है शिवराज सिंह चौहान को, जब भी चुनाव या चुनाव से पहले वो लोगों के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। आशीर्वाद लेने के साथ ही अपने शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से यही सिलसिला आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विदिशा में भी डाले जाने हैं। और विदिशा में सुनिए क्या कहना है शिवराज सिंह चौहान का। बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। तो सर मध्य प्रदेश की विदिशा में भी इलेक्शन जहां से आप जो आपकी सीट है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप सर? ये अद्भुत चुनाव है, जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक है, एक परिवार। मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है और भगवान की सेवा में करता रहूंगा और आशीर्वाद लेते देखिए। भगवान के साथ साथ माता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। टीका, ये विजय तिलक और आशीर्वाद मां का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के और आज यहां पर वोट डाले जाने हैं। आज कई दिग्गजों की साख दांव पर है और किसके बीच में कहां मुकाबला है ये भी हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, जहां सीधे ग्वालियर किले से मेरे सहयोगी आशीष आपको दिखा रहे थे कि कहां किसके बीच मुकाबला होने वाला है। ग्वालियर का वो किला जो यूनेस्को की सूची में शामिल है और कई ऐसी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं
जो विरासत स्थल है वो यूनेस्को की सूची में शामिल है। उनमें से एक ग्वालियर का किला, जहां से हमने आपको दिखाया किसके बीच मुकाबला। शैलेंद्र चौहान सीहोर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अंशिका उनके पास चलेंगे। शैलेंद्र, क्या तैयारियां हैं, क्या मॉकपोल की प्रक्रिया संपन्न हो गई और अब चूंकि 7 बजने ही वाले हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या है डिटेल्स? मतदान करेंगे परिवार के साथ पहुंचकर। और हाँ देखिए, बिल्कुल मैं विदिशा संसदीय क्षेत्र के उस जेत गांव में हूँ जहां पर पूर्व